सुशील मोदी को ऐसा लगता है कि भूमिहार ब्राह्मण समाज का भारतीय जनता पार्टी से दूर होना हजम नहीं हो रहा है, या फिर सुशील मोदी भूमिहार समाज के पीछे पड़े हैं कि उनको फिर से भारतीय जनता पार्टी के साथ जोड़ा जाए, क्योंकि उनको इससे होने वाले नुकसान का अंदाजा है। या फिर यह भी हो सकता है कि भारतीय जनता पार्टी ने सुशील मोदी को आगे किया है कि वह भूमिहार समाज को फिर से भारतीय जनता पार्टी के करीब लेकर आए। और चूंकि सुशील मोदी दशकों तक राज्य की राजनीति करते आए हैं, तो उनको राज्य की राजनीति का भली भांति अनुभव भी है। सुशील मोदी की तरफ से कल एक के बाद एक लगातार के ट्वीट किए गए और बताया गया कि भारतीय जनता पार्टी ने भूमिहार समाज के लिए क्या किया है, और लालू प्रसाद यादव की पार्टी ने जैसे हमेशा भूमिहार समाज का अपमान किया है। तथा सुशील मोदी ने राष्ट्रीय जनता दल की सरकार में भूमिहार समाज के साथ क्या हुआ है इसे भी बता रहे हैं। वे बताते हैं कि भूमिहार समाज को बिहार छोड़कर भागने के लिए राष्ट्रीय जनता दल की सरकार में मजबूर किया गया, और उनके साथ ऐसा उत्पीड़न हुआ कि वे अपने ही राज्य को छोड़कर दूसरी जगह पलायन करने को मजबूर हो गए थे। बाकी नमस्कार, मेरा नाम है मोहित कुमार सिंह और आप देख रहे हैं हमारा विशेष कार्यक्रम एक्सप्लेनर। लगता है कि भारतीय जनता पार्टी ने सुशील मोदी को टास्क दिया है कि भूमिहारों को फिर से भारतीय जनता पार्टी के साथ जोड़ना है। और सुशील मोदी कहते हैं कि ऊंची जातियों को 10% आरक्षण देने का विरोध करने वाली लालू प्रसाद की पार्टी आज किस मुंह से भूमिहार ब्राह्मण समाज की हितैषी बन रही है। वे पूछते हैं कि जब 10% आरक्षण सवर्णों को दिया जा रहा था तब राष्ट्रीय जनता दल विरोध कर रही थी, और आज किस आधार पर वह भूमिहार समाज का हितैषी बन रही है, मतलब कि भूमिहार समाज को किस आधार पर अपने साथ जोड़ रही है। इसके आगे सुशील मोदी फिर लिखते हैं कि भाजपा ने ही भूमिहार समाज को पहली बार केंद्रीय मंत्री का पद दिया। बिहार में भाजपा कोटे से आज 2 कैबिनेट मंत्री और विधानसभा अध्यक्ष इसी समुदाय से हैं। वे बताते हैं कि भारतीय जनता पार्टी ने भूमिहारों के लिए क्या किया है। वे गिनाते हैं कि आज के समय में जो विधानसभा अध्यक्ष है विजय सिन्हा, वे भूमिहार जाति से ही हैं और उन्हें भारतीय जनता पार्टी ने ही बनाया है। इसके अलावा वे बताते हैं कि भाजपा कोटे से आज कैबिनेट में मंत्री हैं 2, और भूमिहार समाज के लिए भाजपा ने और भी क्या कुछ किया है उसे गिनाते हैं। इसके बाद लिखते हैं कि विधान परिषद का एक चुनाव या उपचुनाव किसी दल पर किसी समाज के भरोसे का एकमात्र पैमाना नहीं हो सकता। सबको पता है कि परिषद के चुनाव किस आधार पर होते हैं। हाल के चुनाव में यदि पार्टी से कोई गलती हुई तो उसे सुधारा जाएगा और सम्मान देने में कोई कमी नहीं की जाएगी। यहां पर सुशील मोदी बड़ी बात लिखते हैं और कहते हैं कि अगर भारतीय जनता पार्टी की तरफ से, भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व की तरफ से कोई गलती हुई है तो उसे सुधारा जाएगा और भूमिहार समाज को सम्मान देने में कोई कमी नहीं छोड़ी जाएगी। आपको याद होगा कि आज से सिर्फ कुछ दिन पहले जब परशुराम जयंती के अवसर पर आशुतोष कुमार तेजस्वी यादव को कार्यक्रम में बुला रहे थे, उनका स्वागत कर रहे थे, तब आशुतोष कुमार ने कहा था कि भूमिहार समाज के पास भोजन की कमी नहीं है, बल्कि वो सिर्फ सम्मान का भूखा है, और सम्मान जो देगा हम उसके साथ खड़े रहेंगे। आज सुशील मोदी कहते हैं कि अगर सम्मान देने में कोई कमी रह गई है तो उस पर विचार विमर्श किया जाएगा और उसको सुधारा जाएगा कोई गलती हुई है तो, और सम्मान देने में कोई कमी नहीं की जाएगी। इसके बाद लालू राबड़ी के काल में क्या कुछ हुआ इसकी याद दिलाते हुए वे लिखते हैं कि लालू राबड़ी राज में भूमिहार ब्राह्मण समाज का जितना अपमान उत्पीड़न हुआ उसे कभी भुलाया नहीं जा सकता। उस दौर में जाति पता कर इनका नरसंहार हुआ और इन्हें पलायन के लिए मजबूर किया गया था। सुशील मोदी यहां पर लालू प्रसाद यादव के दौर की याद दिलाते हुए कहते हैं कि उस समय भूमिहारों से पूछा जाता था कि आप भूमिहार हैं या नहीं हैं, उनकी जाति पता लगाई जाती थी और उसके बाद उनको मार दिया जाता था। वे कहते हैं कि स्थिति ऐसी आ गई कि भूमिहार समाज बिहार को छोड़कर भागने लगा, वो अन्य राज्यों में जाकर रहने को मजबूर हो गया। वे याद दिलाते हैं कि लालू प्रसाद यादव के कार्यकाल में भूमिहारों के साथ
क्या कुछ किया गया। इसके बाद वे लिखते हैं कि ब्राह्मण भूमिहार समाज को भाजपा ने हमेशा यथोचित सम्मान दिया है। वर्ष 2020 के विधानसभा चुनाव में भूमिहार समाज के 15 और ब्राह्मण समाज के 11 कुल 26 लोगों को पार्टी ने टिकट दिए, जबकि राजद ने इन दोनों जातियों का अपमान करते हुए केवल 5 टिकट और भूमिहार को 1 टिकट दिया था। आपको याद होगा कि भूमिहार का 1 टिकट मतलब कि अनंत कुमार सिंह को टिकट दिया गया था, जो अनंत कुमार सिंह मौजूदा समय में राष्ट्रीय जनता दल से विधायक है। इसके बाद लिखते हैं कि भाजपा ने भूमिहार समाज को पहली बार केंद्र में कैबिनेट मंत्री का पद दिया। अब सुशील मोदी यह सब कुछ क्यों लिख रहे हैं, तो यह बड़ी सामान्य सी बात है कि भूमिहार समाज पिछले कुछ समय से भारतीय जनता पार्टी से कट रहा है और राष्ट्रीय जनता दल इस मौके को भुनाने की कोशिश में है। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव आकर माफी मांगते हैं। वे कहते हैं कि अगर कोई गलती हुई है तो अब गलती को भुला करके आगे बढ़ने का समय आ गया है। वे कहते हैं कि हम हाथ बढ़ा रहे हैं, आपको हाथ मिलाकर हमारे साथ चलना है। वे अभी कहते हैं कि जब ये दोनों लोग मिल जाएंगे, यानी कि यादव और भूमिहार, तब बिहार बदल जाएगा, हम सत्ता में आएंगे और बिहार को बदलेंगे। बाकी अब सुशील मोदी की यह कोशिश कितना रंग लाती है, यह तो आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन फिलहाल ऐसा लग रहा है कि भारतीय जनता पार्टी ने सुशील मोदी को आगे किया है, क्योंकि सुशील मोदी राज्य में लंबे समय से राजनीति करते आए हैं। दशकों का उनका लंबा अनुभव है। दशकों तक में भारतीय जनता पार्टी के सबसे बड़े नेता के रूप में बिहार में स्थापित रह चुके हैं। तो इस आधार पर हो सकता है कि सुशील मोदी पर भाजपा के शीर्ष नेतृत्व को भरोसा हो कि वो इस परिस्थिति को संभाल सकते हैं। बाकी अब आगे इससे जुड़ी हुई क्या कुछ जानकारी आती है उसे हम आप तक पहुंचाएंगे। इस वीडियो को हम समाप्त करते हैं। वीडियो को शेयर कीजिएगा। अगर फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक कर लीजिए, और अगर यूट्यूब पर देख रहे हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं फिर बहुत जल्द अगले वीडियो में। कैमरे विषय फ्यूचर रसिया और मैं मोहित कुमार सिंह। बहुत बहुत धन्यवाद।